बीइंग परसिस्टेंट। सेट एग्ज़ाम पीवाईक्यू सीरीज़ में इसमें हमने इससे पहले अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर एमसीक्यूज़ लिए हैं, ठीक है, या पीवाईक्यूज़ लिए हैं। तो अभी आज जो है वो हम मार्केटिंग रिलेटेड पीवाईक्यूज़ लेने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं हमारे सेट एग्ज़ाम के पहले क्वेश्चन से, पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इसमें बेसिकली दिया है कि मार्केटिंग रेफर्स टू, अभी दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट इसमें भी हम क्या करते हैं, बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वन बोला है सोशल एंड मैनेजरल प्रोसेस ऑफ एंटिसिपेटिंग, आइडेंटिफाइंग, सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। इसका मतलब कि जो भी कस्टमर की नीड्स है, ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको पहचानना, उसको सेटिस्फाई करना और उससे प्रॉफिट भी कमाना, ठीक है। मैनेजरल प्रोसेस ऑफ मेजरिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को मेजर करना। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस मेड अवेलेबल इन द मार्केट। इसका मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस जो भी है मार्केट में, उसके लिए डिमांड को क्रिएट करना है, यानी एडवर्टाइजिंग करना, मार्केटिंग करना। प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा रिलेटेड टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स, नॉट ओनली प्रेजेंट रिक्वायरमेंट बट फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी होती है, तो इसलिए उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करना, ये आप सर्वे के थ्रू कर सकते हो। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट one, that is social and managerial process of anticipating, identifying, satisfying customer requirements profitably. क्लियर, बिकॉज आप जो है कि जो भी कस्टमर है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको एंटिसिपेट करते हो, पहचानते हो, आइडेंटिफाई करते हो एंड उसको सेटिस्फाई भी करते हो। ओके, नेक्स्ट, डिमांड गोइंग अप एंड डाउन विद टाइम अपसेटिंग अलाइनमेंट विद सप्लाई इज नोन एज। इसका मतलब जो डिमांड है वो अप एंड डाउन होती रहती है, ठीक है। वो अलाइनमेंट विद सप्लाई मतलब सप्लाई के साथ साथ डिमांड भी कम ज़्यादा होती रहती है, उसका जो कर्व है वो अप डाउन रहता है, कभी डाउनवर्ड कभी अपवर्ड, इस तरह से। तो इसको आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली फ्लक्चुएटिंग डिमांड। लैटेंट डिमांड यानी कि जो आप परचेस करने के बाद तैयार होती है, दैट इज़ लैटेंट डिमांड, ठीक है। यानी कि रेफ्रिजरेटर लेने के बाद आपको उसका कवर लेने की ज़रूरत अगर पड़े तो दैट इज़ लैटेंट डिमांड। थर्ड वन, कस्टमर ओरिएंटेशन इम्प्लाइज, यानी कि क्या, सेलिंग गुड सर्विस एट मॉडरेट प्राइस टू कंज्यूमर, गिविंग प्रायोरिटी टू प्रॉफिट, वाइस वर्सा। द कस्टमर नीड्स, अप्लाइंग कैफेटेरिया अप्रोच फॉर प्रोडक्शन एंड एबिलिटी टू थिंक लाइक, एक्ट लाइक कस्टमर। सो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है सेलिंग गुड्स सर्विसेज एट मॉडरेट प्राइस टू कस्टमर। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो रिजनेबल प्राइस में अगर बेचे जाएंगे तो इससे कस्टमर ओरिएंटेशन को मदद मिलेगी। Scheming price strategy is appropriate when product is differentiated and competition is normal. Customers are sensitive to price. Customers are price insensitive to given value they wish to buy, and product is new and innovative. जब भी प्रोडक्ट नया होता है मार्केट में, क्रिएटिव इनोवेटिव होता है, तब स्कीमिंग प्राइस होती है। यानी कि क्या, बहुत दो प्रकार होते हैं इस प्राइसेस स्ट्रेटजी के, पेनिट्रेशन एंड सीमिंग। पेनिट्रेशन यानी कि शुरुआत में प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में बहुत ही कम रहती है, धीरे धीरे वो बढ़ाते जाते हैं। बट स्कीमिंग में क्या होता है, शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से बहुत ही प्राइस होती है उस प्रोडक्ट की और धीरे धीरे वो कम हो जाती है। सो जब नया प्रोडक्ट होता है उस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉजिस्टिक रेफर्स टू all activities that accomplish delivery of end product to channel as well as consumer, physical flow of the product from product development to production, transportation, warehousing and inventory management, an attempt to create value to product. So obviously all activities that accomplish delivery of the end product to the channels as well as consumers. इसका मतलब क्या कि सप्लाई चेन हो भी अगर तो भी बाजू में जो है वो all activities that accomplish delivery of the end product to channel as well as the consumer. Next is the maturity stage of PLC is characterized by मैच्योरिटी स्टेज। सबसे पहले तो इनिशियल स्टेज होती है, उसके बाद ग्रोइंग स्टेज होती है, मैच्योरिटी स्टेज होती है एंड डिक्लाइन स्टेज होती है। ये सारी चीज़ें पीएलसी में होती है। सो मैच्योरिटी स्टेज जब भी आती है तब ग्रो इन एब्सोल्यूट सेल्स एंड सेल्स ग्रो इन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। सो द नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइन, ग्रोथ रेट टर्न्स निगेटिव। नंबर ऑफ सेल्स डिक्लाइन, ग्रोथ रेट रिटर्न्स निगेटिव। Arrangement for a product to occupy clear, distinctive and desirable place
रिलेटिव टू competing प्रोडक्ट्स इन द माइंड्स ऑफ टारगेट कंज्यूमर इज़। प्रोडक्ट का अरेंजमेंट करना यानी कि क्या, डिस्टिंक्टिव यूनिक होना चाहिए, उसकी प्राइस भी रीजनेबल होनी चाहिए। तो कंपीटिंग प्रोडक्ट्स को एक जगह देने के लिए, मार्केट में एक पोजीशन बनाने के लिए आपको अरेंजमेंट करनी होगी। तो टारगेट कंज्यूमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट के बारे में एक अच्छी पोजीशन तैयार हो जाएगी। ठीक है। डैश इज़ अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स एंड सोर्सेज मैनेजर्स यूज टू ऑब्टेन एवरीडे इंफॉर्मेशन अबाउट डेवलपमेंट्स इन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट में ऐसा कौन सा सोर्स या कौन सी प्रोसीजर्स है जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में बता सके। तो डेटाबेस सिस्टम, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम या मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। So marketing intelligence system is the system where all the procedures and sources are there to get to know about the market environment। ठीक है। हर एक के जो भी रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं या फिर डेवलपमेंट्स होती है, अपडेटेड जो भी नॉलेज है, तो वो हमें यहाँ से पता चलता है मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम से। ठीक है। नेक्स्ट इज़ डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स पेज डिफरेंट प्राइसेस फॉर सेम गुड्स। येस, पेनिट्रेशन। कभी कभी ट्रेन में या फिर जब भी आप बाज़ार में जाते हो तब भी ऐसा होता है। क्या होता है कि स्टूडेंट्स एंड सीनियर सिटीज़न को रेलवे का कंसेशन मिलता है बट एडल्ट्स को नहीं। सो ये जो एग्जांपल है ये कस्टमर सेगमेंटेशन प्राइस का है, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग का है, ऑप्शनल प्राइसिंग का है, टाइम प्राइसिंग का है। तो यहाँ पे कस्टमर्स के सेगमेंट्स किए गए हैं कि चाइल्ड, उसके बाद एडल्ट्स, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स, ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स, ये सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे कस्टमर के सेगमेंटेशन के हिसाब से प्राइस डिसाइड की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज डैश इनेबल्स वन टू हैव कंपैरिजन ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस। तो आप यहाँ पे किस में कंपेयर करते हो क्वालिटी एंड प्राइस को? ब्रांडिंग में। ब्रांड के हिसाब से उसकी प्राइस अफोर्डेबल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखते हो। ठीक है। सो आई होप आपको आज का जो सेशन है मार्केटिंग रिलेटेड PYQs का वो अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा PYQs प्रैक्टिस कीजिए। इसके साथ ही साथ अगर आपको और ज़्यादा PYQs की ज़रूरत पड़े तो आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल को विज़िट कीजिए। वहाँ पे आप मुझे बता सकते हो कि किस टाइप के MCQs PYQs आपको चाहिए, तो उस तरह से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। हैव अ नाइस डे अहेड।